हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने जब मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट किया तो एज यूजुअल 1 महीने तक तो काफी ज्यादा हेयर फॉल हुआ, जो कि गुड सिग्नल होता है। जो कमजोर हेयर है वो पहले गिर जाता है, राइट। तो वो सबके उनके साथ हुआ। 1 महीने बाद हेयर फॉल टोटली बंद हो गया था, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था और 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था, जो कि अच्छा था। लेकिन अचानक से किसी को 5 महीने बाद, तो किसी को 6 महीने बाद, तो किसी को 7 महीने बाद वापस से हेयर फॉल होने लगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्या मिनॉक्सिडिल ने काम करना बंद कर दिया, या फिर मिनॉक्सिडिल अब सूट नहीं हो रहा, या फिर टॉलरेंस इफेक्ट है? क्योंकि एज इट इज जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, जो मल्टीविटामिन वगैरह ले रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह जो भी सब कुछ कर रहे थे, वो सब करने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स, चीज आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। कोई तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी है लॉजिकली प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। हेयर फॉल से गंजापन नहीं आता है, आपने बिल्कुल सही सुना है। हेयर फॉल से बिल्कुल भी गंजापन नहीं आता है, हेयर थिनिंग से आता है। तो हमें हेयर फॉल को रोकना नहीं है, ना कि हम रोक भी नहीं पाएंगे। कोशिश करना बेकार है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये हेयर ग्रोथ साइकिल का एक हिस्सा है। हमें हेयर थिनिंग को रोकना होता है, हेयर थिनिंग से गंजापन आता है। हेयर थिनिंग क्या है, आपको कंपेयर करके देखना है। जो आपके साइड के हेयर है और जो पीछे के हेयर है वो हेल्दी हेयर है। जो हेयर गिर रहा है वो इनके कंपैरिजन में पतला है। क्या पतला हो रहा है? मतलब हेयर थिनिंग हो रहा है। और ये इतने पार्ट एरिया में मोस्टली होता है, जिसे पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। और ये क्यों होता है? DHT हार्मोन की वजह से। DHT जो है, यहाँ पर हेयर फॉलिकल के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे रोकने का काम करता है, जिस वजह से ब्लड के जरिए जो हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन धीरे धीरे मिलना कम हो जाता है। और जैसे कि हेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हेयर पतले होने लगेंगे, हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगता है। तो हमें उसको रोकना है। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर खाना ना मिले तो आप धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे, राइट। आपका वेट कम होगा, दुबले होंगे। सिमिलरली हेयर को न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण थिन होने लगता है। और DHT इतने एरिया में ज्यादातर इम्पैक्ट करता है, ये सब एरिया में नहीं करता। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, हेयर फॉल पर नहीं। अब आपका मेन सवाल आया है कि भाई, तो फिर जो स्टार्टिंग में हेयर फॉल एक्स्ट्रा हो गया था, होने के बाद एकदम बंद हो गया, तो 5-6 महीने बाद वापस से स्टार्ट क्यों हुआ? तो उसी को समझाने के लिए प्लीज गौर से समझिएगा। हमारे सर पर जितनी भी हेयर है, हर एक हेयर अलग अलग टाइम पे होगा है, एक ही साथ एक ही दिन नहीं होगा, राइट। जैसे कि आपका बचपन का फोटो देखिए, जब आप 1-2 महीने के थे, 3-4 साल के थे। आप देखिए, जब आप 2-3 महीने के थे तो आपके सर पे क्या पूरे एकदम घने बाल थे? नहीं थे, राइट। कम थे ना। 3-4 साल लगे पूरे घने होने में। तो सब अलग अलग टाइम पे हो गए। तो हेयर का एक एज साइकिल है, 2 से 6 साल तक ही जीता है, उससे ज्यादा नहीं। एक आध केस होगा कि 8 से 9 साल तक मैक्सिमम जिएंगे, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि ऑन एन एवरेज हम 70 से 90 साल जीते हैं, राइट। ऑन एन एवरेज जो हेल्दी पर्सन है। अब कोई 2 साल में भी गुजर जाता है, कोई 5-10 साल में भी, कोई 30-40 साल की उम्र में भी गुजर जाता है, एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से। हेल्दी रहे तो 70 से 90। अब कोई 110 भी जी सकता है, 105 भी, लेकिन 70 से 90 ऑन एन एवरेज। वैसे ही कुछ हेयर आपके 1-2 दिन बाद भी गिर जाएगा, कोई 5-10 दिन बाद भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 6 साल तक टिकता है। उसके बाद वो हेयर गिरेगा, उसको गिरने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो पुराना हो गया। उस जगह पर नया हेयर आएगा, और वो जो नया हेयर आएगा वो अगले 2 से 6 साल तक टिकेगा, फिर गिरेगा, फिर आएगा, फिर 2 से 6 साल तक टिकेगा। ये सिलसिला जीवन भर चलेगा। यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज 70 से 90 साल तक जी रहे हैं, तो इस दौरान एक ही जगह पर, एक ही फॉलिकल के यहाँ पर 15 से 18 बार हेयर आएगा, गिरेगा, आएगा, गिरेगा, ये सिलसिला चलेगा। इससे गंजापन नहीं आता है जब तक कि फॉलिकल्स बचाए। बस फॉलिकल को श्रिंक होने नहीं देना है। अब मान के चलते कि हमारे सर पे जितने भी हेयर है सब 6 साल तक टिकने वाले हेयर हैं, ठीक है। अब जब मिनॉक्सिडिल आपने लगाना स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे क्या है कि आपके सर पे हर एक तरह के हेयर है, राइट। कोई 1 दिन वाला हेयर भी है, कोई 1 महीने का हेयर भी है, कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 5 साल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कोई 5 साल, 8, 9, 10 करके 6 साल तक का है। तो जब आप लगाना स्टार्ट करते हैं, मिनॉक्सिडिल क्या करता है, आने वाले जो 6 महीने वाले हेयर है, 4 से 6 महीने वाला हेयर है, वो सब गिरा देता है, ताकि उस जगह न्यू हेयर आ सके। तो आपके सिर पे जो हेयर है, कौन से 5 साल 7 महीना से लेकर 6 साल तक वाले जो उम्र के हेयर है, वो अगले 1 महीने में गिर जाता है जब मिनॉक्सिडिल लगाते हैं, इसलिए सीवियर हेयर फॉल दिखता है। अब क्या हुआ? 1 महीने बाद हेयर फॉल टोटल बंद, क्योंकि आपके सर पे जो 5 साल 7 महीने से लेकर 6 साल तक वाला हेयर था वो सब गिर गए। तो अब अगले 6 महीने तक कुछ भी हेयर फॉल नहीं होगा। तो जो गिर गए उस जगह नया हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। अब 5-6 महीने बाद कौन सा हेयर गिर रहा है? जो 5 साल 1 महीने से लेकर 5 साल 6 महीने तक का जो हेयर था 6 महीने पहले, वो अब 6 साल के होने आए। वो 6 साल के होने आए, इसीलिए अब वो हेयर गिरने लग रहे हैं। तो जो आपका भी हेयर गिर रहा है वो 6 साल वाले हैं।
जो टीलोजन फेज वाले 6 साल वाले वो हेयर गिर रहे हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं है क्योंकि वहां पर वापस न्यू हेयर आएगा। तो मिनॉक्सिडिल अपना काम कर रहा है, मल्टीविटामिन अपना काम कर रहा है, आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो वो सब अपना काम कर रहा है। पर क्या है कि जिनका एज कंप्लीट हो गया वो गिरते जा रहे हैं। तो 6 महीने बाद क्या है कि इनका एज 6 साल का होने आया तो ये गिरते जा रहे हैं, ताकि उस जगह नया हेयर आएगा, वो अगले 6 साल तक टिकेगा और फिर 6 साल बाद गिरेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो रोटेशन होता रहता है, गिरता रहता है, आता रहता है, गिरता रहता है, आता रहता है। इसी वजह से वॉल्यूम कम नहीं दिखता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारा उसके साथ जो नए हेयर आ रहे हैं वो भी गिर रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपने मिनॉक्सिडिल लगाना क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि आपको हेयर थिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, पैटर्न बाल्डनेस होना स्टार्ट हो गया था तभी। अब होता यूं है कि हेयर जो स्पीड से ग्रो होना चाहिए वो स्पीड से ग्रो होता है, लेकिन हेयर फॉलिकल्स एकदम से साइज बड़ा नहीं होता है, टाइम लगता है। अब छोटे से फॉलिकल में जब हेयर ज्यादा लंबा होने की कोशिश करेगा तो बैलेंस नहीं बनता है ना, वो गिर जाता है। जैसे कि एक छोटा सा गमला है, मान के चलिए 1 फीट हाइट का एक गमला है, उस पर अगर आप 7-8 फीट का कोई पेड़ लगाएंगे तो क्या वो पेड़ टिकेगा? गिर जाएगा, क्योंकि उसका रूट उतना नीचे नहीं फैल पाया, गमले के वैसे नहीं फैल पाया, तो वो बैलेंस नहीं बन रहा, वो गिर रहा है। पेड़ जितना लंबा होता है उतना जड़ नीचे जाता है, फैलता है, तभी वो बैलेंस बनता है, राइट। तो आपका हेयर फॉलिकल साइज जब तक कि हेल्दी साइज जितना नहीं होगा तब तक अगर हेयर लंबा होने लगेगा तो वो गिरता जाएगा। एक तो न्यूट्रिशन की कमी और दूसरा वो साइज बड़ा नहीं हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि मिनॉक्सिडिल कम से कम 1 से 1.5 साल तक लगाइए नॉन स्टॉप कंटिन्यूस, ताकि वो साइज डेवलप हो। हम क्या करते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, घबरा कर डर के मारे छोड़ देते हैं, अरे काम नहीं कर रहा है, फॉल वापस हो रहा है। तो ये सब नहीं करना है, नॉन स्टॉप अब उसको फॉलो कीजिए, डाइट वगैरह सब कुछ सही लीजिए, एक्सरसाइज योग वगैरह कीजिए। तो आपका क्या है कि गंजापन नहीं आएगा, फॉलिकल श्रिंक नहीं होगा, हेयर फॉल बीच बीच में स्टार्ट होगा जो 6 साल के होने लगेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता और घबराना भी नहीं है। हेयर थिनिंग नहीं आएगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो आपको क्या करना है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन जो कि मिनॉक्सिडिल कर रहा है, मिनॉक्सिडिल अगर बंद करते बाद में तो उसकी जगह दूसरा कोई ऑप्शन लाकर ब्लड सर्कुलेशन आपको मेंटेन रखना है, नहीं तो डीएसटी अटैक करेगा। सेकेंडली, न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर लेना है। न्यूट्रिशन के लिए डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए या फिर मल्टीविटामिन लीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं डाइट चार्ट बना दीजिए, तो देखिए डाइट चार्ट ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ के खाना खाना, क्योंकि एक ही डाइट में, एक ही फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो जितना ज़्यादा वैरायटीज़ के खाना खाएंगे उतने आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। शर्त बस यही है कि आपको ज़्यादा फ्राई करके नहीं खाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते जल के, राइट। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। बस यही 2 ही चीज़ें, जंक फूड ये सब नहीं खाना। बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, ये सब जितना वैरायटीज़ के वो खाना खाइए, डाइजेशन सही रखिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दही खाइए डेली, देन पानी ज़्यादा पीजिए, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये सब मेंटेन करके चलिए। हेयर फॉल होता रहेगा, नो इश्यूज, गंजापन नहीं आएगा, क्योंकि हेयर थिनिंग नहीं होगा, हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं होगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पर्सनली कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग स्किप करने की वजह से जान नहीं पाते हैं। एंड प्लीज़ इसको प्रमोशन के नज़रिए से बिल्कुल मत देखिए, रिजल्ट के नज़रिए से देखें। मैं प्रमोट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं, और सभी को एक ही आंसर देने से बेटर है कि वीडियो में ही आंसर बता दूँ, तो वो सिंपल हो जाता है, मेरा टाइम भी बच जाता है। पर्सनली मैं फॉलिक्सिडिल 5% यूज़ कर रहा हूँ। 6-7 साल पहले इसी को यूज़ करता था और इसी से रिजल्ट आया था, और इसी को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सूट कर रहा है। ये मुझे सूट करता है, इससे मुझे डैंड्रफ नहीं होता है, ड्राइनेस नहीं आता है, पाउडर जैसे वो नहीं जमता, ये ऑयली जैसे फील देता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करें, आपके पास जो डॉक्टर सजेस्ट करें आप यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल मतलब मिनॉक्सिडिल, रिजल्ट सबसे मिलता है। एज सच ऐसा कुछ नहीं कि यही यूज़ करना है, और इसको प्रमोशन के नज़रिए से मत देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी चीज़ में गलत आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जिसका रिजल्ट है वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो मिनॉक्सिडिल एक फार्मूला है, इसका रिजल्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि इसी से ही, फॉलिक्सिडिल से ही रिजल्ट मिलेगा। जितने भी अदर ब्रांड्स के रिजल्ट मिलेगा, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन करना होता तो मैं कोई भी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना के आपको बोल सकता था कि भाई ये ऑयल लगा लो, ये शैम्पू लगा लो, ये वो फलाना ढिमका लगा लो। नहीं भाई, प्रमोशन करके मैं मेरा नाम खराब नहीं करना चाहता। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जिनको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, प्लीज़ आप उनको ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके जानना चाहते हैं, इमेजेस शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।